Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. दिस इज नवनी चौहान और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूं जो है यूज ऑफ ए, जिसको आप अ पढ़ते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो अ होता है ये एक तरह का इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल है इसलिए आप इसका इस्तेमाल वहां पे करोगे, उस नाउन को डिनोट करने के लिए करोगे जब आप उस नाउन के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते हो, यानी कि वो आपके लिए एक नई चीज होगी। जब आप इस तरह के नाउन की बात करते हैं और अगर वो नाउन सिंगुलर है तो आप इंडेफिनेट आर्टिकल अ का यूज करते हो। लेकिन मैंने आपको सेम चीज कही थी कि एन का यूज भी आप करते हो। अब डिफरेंस कहां पे आता है वो मैं आज की क्लास में आपको बताने जा रही हूं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जो ए होता है ना, यानी कि जिसको आप अ का साउंड देते हो, जिसको पढ़ते हुए हमें अ का साउंड आता है, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। बिल्कुल सही बात है, आप अ का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में ही करोगे। लेकिन उस सिंगुलर नाउन की खास बात क्या होगी? उस सिंगुलर नाउन की खास बात ये होगी फ्रेंड्स कि वो जो सिंगुलर नाउन होगा उसका जो स्टार्टिंग साउंड होगा, यानी कि जब आप उस नाउन को पढ़ोगे तो उसका जो स्टार्टिंग का साउंड होगा ना फ्रेंड्स, यानी कि उसका जो पहला लेटर होगा, उसका पहला लेटर क्या साउंड देगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा है, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जो आप वर्ड पढ़ते हो उसका स्टार्टिंग साउंड कौन देता है, तो उसका स्टार्टिंग साउंड उसका फर्स्ट लेटर देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपने ये देखना है कि ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका जो स्टार्टिंग वाला साउंड है, यानी कि जिसको आप कहते हो इनिशियल साउंड, यानी कि जो उसका इनिशियल साउंड है या फिर स्टार्टिंग साउंड है, वो कैसा आएगा? वो एक कॉन्सोनेंट का साउंड होगा। कॉन्सोनेंट। जब आप एक ऐसा वर्ड पढ़ते हो जिसका स्टार्टिंग का साउंड यानी कि इनिशियल साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो आप उससे पहले अ का इस्तेमाल करते हो। पर शर्त यह है कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुवचन के लिए इस वाले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुवचन के लिए हमारे पास सिर्फ एक आर्टिकल रहता है, वो होता है द आर्टिकल। ठीक है, उसमें भी आप देखते हो कि कई लोग उसको द पढ़ते हैं, कई लोग उसको दी पढ़ते हैं। दोनों में फर्क होता है फ्रेंड्स। ये दोनों सेम वर्ड द का ही प्रोनाउंसिएशन होता है। किसी केस में हम उसको द पढ़ते हैं, किसी केस में हम उसको दी पढ़ते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कहां कहां उसको कैसे पढ़ना है। जब मैंने कहा कि एक ऐसा सिंगुलर नाउन होगा जिसका जो स्टार्टिंग का साउंड होगा, यानी कि इनिशियल साउंड क्या होगा? एक कॉन्सोनेंट का साउंड होगा। तो इस तरह के जो आपके नाउन रहते हैं उससे पहले आप कौन सा वाला आर्टिकल यूज करते हो? अ आर्टिकल यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिख रही हूं, मैंने यहां पे लिखा है पेन। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वाउल्स को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिर्फ 5 वाउल्स रहते हैं। उन 5 वाउल्स ए ई आई ओ यू के अलावा बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन था, वो था वाई। वाई कई जगह आपको वाउल का साउंड देता है, कई जगह कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, तो वहां पे आपको देखना होगा कि वहां पे हम क्या यूज करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा आपको वर्ड दिया है जो है पेन। अब आप ध्यान से देखिए, जो पेन है, पेन का जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल लेटर है वो है पी, और पी आपके पास क्या साउंड दे रहा है? प की आवाज दे रहा है, जो कि एक व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट का साउंड होता है। इसीलिए जो पेन है इसके साथ में मैं क्या लगाऊंगी? अ लगाऊंगी। अ
पेन। इसी तरह से आपके पास और भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में आप अ का यूज करते हो, जैसे कि कप, तो आप बोलोगे अ कप। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं और लिखती हूं यहां पे, जैसे कि बुक। तो बुक का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो बी है। बी एक कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है और बी खुद भी एक कॉन्सोनेंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसकी सिचुएशंस को, इसलिए ये यहाँ पे अ का यूज देखने को आपको मिलेगा। और ज्यादातर केसेस में आपको याद रखना है कि ज्यादातर केसेस में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कॉन्सोनेंट का ही साउंड देते हैं। बहुत कम ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है जहां पर एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जहां पे आपके पास लिखा गया होगा वाउल लेकिन वो साउंड देगा कॉन्सोनेंट का, तो वहां पे भी आप अ का यूज करोगे। जहां पे लिखा गया होगा आपका कॉन्सोनेंट लेकिन अगर वो वाउल का साउंड दे रहा है तो वो वहां पे आप अ का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। उस सिचुएशन में आपको वहां पे कुछ और यानी कि एन का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लेट अस डिस्कस मोर एग्जांपल्स। अगर मैं शॉर्ट टर्म में आपके पास एक्सप्लेन करूं तो ए का यूज आप उस सिंगुलर नाउन के साथ में करोगे जिसका स्टार्टिंग का साउंड कॉन्सोनेंट होगा या फिर स्टार्टिंग का लेटर कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख सकती हूं कि जो आपका इनिशियल की जगह आप लिख दो स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग का लेटर या फिर स्टार्टिंग का जो साउंड होगा, अगर इस केस में कुछ भी कॉन्सोनेंट हुआ, या तो स्टार्टिंग का लेटर या तो साउंड, अगर वो कॉन्सोनेंट हुआ तो दोनों केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि हम वहां पे अ का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इससे सिंपल डेफिनेशन और कुछ नहीं हो सकती है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है डैश पिक्चर। बहुत ही छोटा सा वाक्य है जिसमें दो ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, डैश पिक्चर। अगर आप ध्यान से देखो तो जो डैश के बाद यानी कि जहां पे हमको आर्टिकल यूज करना है, कहां पे यूज करना है, हमको आर्टिकल यूज करना है आपके नाउन के एकदम पीछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे है पिक्चर। पिक्चर का जो पी है, पिक्चर का पी इसका स्टार्टिंग लेटर है, ये एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होने के साथ साथ ये साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, जो कि प की साउंड दे रहा है, जो एक व्यंजन की आवाज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये जो पी है ये स्टार्टिंग लेटर है और ये स्टार्टिंग लेटर आपके पास साउंड कैसी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की दे रहा है, और ये कॉन्सोनेंट है भी, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे, अ पिक्चर। इसी तरह से आपके पास है डैश सिल्क साड़ी। आगे क्या लिखा गया है हमको उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि हम आर्टिकल का यूज कहां करें। जब मैं आपको एक सेंटेंस को फ्रेम करना सिखाऊंगी उस वक्त आपको समझ आने लगेगा कि आर्टिकल का यूज कहां पे किया जाता है। तो डैश सिल्क साड़ी, तो सिल्क का जो एस है वो क्या है, सिल्क का एस एक कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, और ये आपके पास साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, व्यंजन की आवाज दे रहा है, स, सिल्क स। ठीक है ना, तो इसलिए जो यहां पे है यहां पे होगा अ का यूज होगा। इसी तरह से अब आप नीचे देख लीजिए, दिस इज डैश चेयर, ये एक कुर्सी है। अगर मुझसे कोई अ और एन के बारे में पूछे तो अ और एन का यूज ही हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज संख्या में एक है। तो जब आप अ और एन का यूज कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो वहां पे आप कभी आगे नहीं लिखोगे कि वन, दिस इज वन चेयर, या तो वन लिखोगे या तो अ लिखोगे, और हम कभी वन लिखते भी नहीं है। ठीक है ना, हम उसकी जगह हमेशा अ या फिर एन लगाएंगे। ठीक है ना, जो भी आपका सिचुएशन होगा, सेंटेंस होगा, उसके हिसाब से उसमें अ या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे चेयर है, चेयर का जो स्टार्टिंग वाला लेटर है ये एक कॉन्सोनेंट है, जो कि आपके आगे वाले लेटर के साथ मिलके एक
कॉन्सोनेंट का ही साउंड दे रहा है। अगर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे सी का अपना वॉइस नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी का अकेला वॉइस नहीं आ रहा है, सी का अपना साउंड होता है क। और अगर सी के आगे आप आई वाई कुछ इस तरह की चीजें देखते हो जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, तो उसका साउंड सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको आप स पढ़ते हो। जैसे कि आप सिटी में देखते हो CITY सिटी, साइक्लोन में देखते हो CY, क्योंकि सी के बाद वाई है तो इसलिए आप उसको साइक्लोन पढ़ते हो, उसको काइक्लोन नहीं पढ़ते। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे है सी जो अपनी अकेले की साउंड नहीं दे रहा है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि सी आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे स्टार्टिंग साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जब तक हम साउंड को ध्यान से सुन ना ले। तो यहाँ पे सी जो है एच के साथ मिल करके आवाज दे रहा है, और क्या आवाज दे रहा है, च की आवाज दे रहा है। हिंदी वर्णमाला में आप ढूंढ के निकाल लीजिए, जो च होता है वो एक व्यंजन होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, क्योंकि यहाँ का जो इनिशियल साउंड है और इनिशियल लेटर है दोनों ही आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। मेन फोकस आपको साउंड पे करना है, क्योंकि यहाँ की स्टार्टिंग साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट की वॉइस है, दैट्स वाई हम यहाँ पे अ का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ चेयर, यहाँ पे लिखा है इट इज डैश वाइज बर्ड। ठीक है, वाइज होता है बुद्धिमान, वाइज में डब्ल्यू जो है ये व की आवाज दे रहा है, व अपने आप में एक कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, व्यंजन की आवाज होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, अ लगेगा। फिर देखिए सीमा इज डैश गुड गर्ल, सीमा एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे देखिए गुड जो गर्ल है इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक आर्टिकल की जरूरत है, और कहीं ना कहीं ये आर्टिकल आपके सीमा के बारे में भी बता रहा है कि वो एक है, संख्या में एक है, और कैसी है, गुड गर्ल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुड का जो है जी देखना है, जो आर्टिकल लगने वाला होता है उसके बाद वाले शब्द को देखो। ठीक है ना, बाद वाले शब्द को जब आपने देखा तो यहाँ पे जो गुड गर्ल है ना फ्रेंड्स, तो गुड का जो जी है, जो गुड का जी है यहाँ पे ये ग की साउंड दे रहा है, और ग एक व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। 10th क्लास की जो स्टूडेंट्स है या फिर जो +2 के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल्स फिल करने के लिए आते हैं, वहां पे ध्यान से आपने देखना है कि जो आपका लेटर है ना, फर्स्ट लेटर कहाँ पे, वहां पे आपने ध्यान से देखना है कि जो आपका डैश है उसके बाद में क्या लिखा गया है, डैश के बाद में जो भी लिखा गया होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या है वो मायने रखता है, उसके बेस पे ही आप यहाँ पे आर्टिकल यूज करते हो, और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ये व्यंजन की आवाज दे रहा है या फिर स्वर की आवाज दे रहा है। स्वर आपके पास 5 ही होते हैं इंग्लिश में, जिनको आप वाउल्स बोलते हो, AEIOU, है ना। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि कॉन्सोनेंट हमेशा कॉन्सोनेंट की ही साउंड देते हैं,